हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम प्रगतिवाद को पूरा करा देंगे। जो भी प्रगतिवादी कवि रह गए थे आज उसका अध्ययन कराएंगे। उसके साथ ही जितना भी हमने प्रगतिवाद करवाया है अब तक उसका पूरा रिवीजन करा देंगे, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। तो सबसे पहले हम जो प्रगतिवादी कवि रह गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आज के हमारे अगले प्रगतिवादी कवि हैं त्रिलोचन। तो सबसे पहले हम त्रिलोचन के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिलोचन का जन्म 1917 ईस्वी में चिरानीपट्टी सुल्तानपुर में हुआ था। उनकी मृत्यु 2007 में हुई थी और त्रिलोचन का मूल नाम वासुदेव सिंह तथा उपनाम त्रिलोचन है। उनका प्रथम संग्रह धरती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं उनको हम हाईलाइट करते हैं। त्रिलोचन का जन्म हुआ था 1917 में। कहाँ हुआ था? चिरानीपट्टी सुल्तानपुर में। कहाँ हुआ था? चिरानीपट्टी सुल्तानपुर में। मृत्यु 1907 में हुई थी। त्रिलोचन का मूल नाम था वासुदेव सिंह और उपनाम था त्रिलोचन। इनका प्रथम संग्रह है धरती। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न निकल आते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। तो मुक्तिबोध ने त्रिलोचन के लिए क्या बोला है? अवध का किसान। इनको कई उपाधियों से भी सम्मानित किया गया है, तो उनको हम अच्छे से देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए उन्हें शास्त्री और साहित्य रत्न जैसी उपाधियों से सम्मानित किया जा चुका है। कौन सी उपाधियाँ थी? शास्त्री और साहित्य रत्न। 1982 में ताप के ताए हुए दिन के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यूपी हिंदी समिति पुरस्कार, हिंदी संस्थान सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, सलाका सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र राष्ट्रीय पुरस्कार, सुलभ साहित्य अकादमी सम्मान, भारतीय भाषा परिषद सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। कौन कौन से सम्मान थे? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला उन्हें ताप के ताए हुए दिन पर। यूपी हिंदी समिति पुरस्कार, हिंदी संस्थान सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, सलाका सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र राष्ट्रीय पुरस्कार, सुलभ साहित्य अकादमी सम्मान, भारतीय भाषा परिषद सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनकी प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। धरती, गुलाब और बुलबुल, दिंगत, ताप के ताए हुए, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, अनकहनी भी कुछ कहनी है, मेरा घर, चैती, वेरी मोस्ट, जीने की कला, गीत गंगा, सबका अपना आकाश। प्रसिद्ध कविताएं। गद्य वद्य कुछ लिखा करो। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती, तुलसी बाबा, न गई मेहरा, नागार्जुन, धूप में जग रूप सुंदर, नेवला। इसका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। प्रमुख रचनाएं। धरती, गुलाब और बुलबुल, दिंगत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्गान, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, एक अनकहनी भी कुछ कहनी है, मेरा घर, चैती, जीने की कला, गीत गंगा, सबका अपना है आकाश। प्रसिद्ध कविताएं। गद्य वद्य कुछ लिखा करो। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती, तुलसी बाबा, न गई मेहरा, नागार्जुन, धूप में जग रूप सुंदर, नेवला। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा त्रिलोचन का अध्ययन। और नेक्स्ट हमारे प्रगतिवादी कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट। इनका जन्म हुआ है 1915 में झगरपुर उन्नाव में। मृत्यु 2002 में। उपनाम था सुमन। प्रथम संग्रह था हिल्लोल।
इनको प्रमुख पुरस्कार मिले हैं पद्मश्री 1974 में, पद्म भूषण 1999 में, देव पुरस्कार 1965 में, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1974 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 में, मिट्टी की बारात के लिए शिखर सम्मान 1993 में, भारत भारती सम्मान 1993 में। इनके प्रमुख रचनाएं हैं फ्रेंड्स, यहाँ रचनाएं आएगा। नंबर 1 हिल्लोल, नंबर 2 जीवन के गान, नंबर 3 युग का मोल, नंबर 4 प्रलय का सृजन, नंबर 5 विश्वास बदलता ही गया, विद्या हिमालय, मिट्टी की बारात, बाड़ी की व्यथा, कटे अंगूठे की वंदनवारें हैं, पर आँख नहीं भरी, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, बहुत ही सुंदर कविता है। एशिया जाग उठा है, नवयुग के गान। नेक्स्ट शिवमंगल सुमन की प्रसिद्ध कविता है। गुनिया का यौवन, कोलकाता का काल, और चल रही है कुदाली, मास्को अब भी दूर है, चली आ रही है बड़ी लाल सेना, स्टालिनग्राद, सोवियत रूस के प्रति हाथ देकर मिट्टी बोल उठी, चल रहे हैं दीप, चलती है जवानी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे शिवमंगल सिंह सुमन का अध्ययन। आइए अब हम पूरे प्रगतिवाद का एक बार जो इम्पोर्टेंट है उसका रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि जो भी हमने पढ़ा है उसका अच्छे से अध्ययन किया जा सके। तो प्रगतिवाद का समय सीमा थी 1936 से 1943। भारत में प्रगति लेखक संघ का गठन हुआ था 1935 में। प्रथम अधिवेशन लखनऊ में 1936 में हुआ था। इसके सभापति प्रेमचंद्र थे। और शिवदान सिंह का कथन, हमारा साहित्य नारा कला कला के लिए नहीं वरन कला संसार को बदलने के लिए है। इस नारे को बुलंद करना प्रत्येक प्रगतिशील साहित्य का फर्ज है। प्रगतिवाद की प्रवृत्तियाँ: शोषितों की दीनता का चित्रण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, नारी के सौंदर्य का चित्रण, क्रांति की भावना, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। प्रथम प्रगतिवादी कवि सुमित्रानंदन पंत। प्रथम काव्य संग्रह युगवाणी। और प्रमुख प्रगतिवादी कवि, जिसमें कुछ छायावाद से संबंधित कवि थे जो प्रगतिवाद में आ गए, और कुछ पूरे तरीके से प्रगतिवाद जो जिन्होंने सिर्फ प्रगतिवादी रचनाएं की। कुछ ऐसे कवि थे जो प्रगतिवादी भी थे और प्रयोगवादी थे। और छायावाद से संबंधित कवि थे सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा, रामेश्वर शुक्लांचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अस्क, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद आदि। और मूल रूप से प्रगतिवादी कवि थे जिनको हमने एक एक करके सबका अच्छे से अध्ययन किया है। वो थे केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन आदि। प्रगतिवादी जो नई कविता से जुड़े थे वो थे गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर, धर्मवीर भारती, जो प्रगतिवाद में भी मौजूद हैं। उन्हें प्रयोगवाद या नई कविता का कवि भी माना जाता है। प्रगतिवादी कवियों को पढ़ा, जिसमें केदारनाथ अग्रवाल पढ़ा। केदारनाथ अग्रवाल की कुछ रचनाएं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि माझी ना बजाओ बंसी, बसंती हवाएं प्रमुख रचनाएं थीं। युग की गंगा, नीत के बादल, लोक आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख पतवार, मुंबई का रक्तस्थान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कह केदार खरी खरी, अपूर्वा, जमुन जल तुम, बोल बोल अबोल, जो सिलाएं तोड़ते हैं, आत्मगंध, खड़े पेड़ की देह, पुष्पदीप, कोकी कोयल, अनहारी हरियाली। इन्होंने कुछ गद्य साहित्य भी लिखा था। समय समय पर, विचारबोध, विचार विवेचन। उसके बाद हमने अध्ययन किया था रामविलास शर्मा का। और रामविलास शर्मा भारत के प्रथम व्यास सम्मान विजेता थे। उनको प्रथम सलाहकार सम्मान भी 1986-87 में दिया गया था। और रामविलास शर्मा कैसे आलोचक थे? मार्क्सवादी। उन्होंने भक्ति काल को लोक जागरण काल तो आधुनिक काल को नवजागरण काल माना था। इनकी प्रमुख रचनाएं थीं रूप तरंग, बुद्ध वैराग्य, सदियों के सोए जाग उठे। उसके बाद रांगे राघव की महत्वपूर्ण रचनाएं अजय खंडर, मेधावी, पांचाली, रहा का दीपक, पिघलते पत्थर। नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं।
युगधारा सतरंगी पंखों वाली प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकर तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली पुरानी जूतियों का कोरस, रत्नगर्भ, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने इस गुब्बारे की छाया में, भूल जाओ पुराने सपने अपने खेत में, भूमि जा। और इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं, बादल को घिरते देखा, पाषाणी, सिंदूर तिलकत भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, पांच पूत भारत माता के, कालिदास, हरिजन गाथा, काल और उसके बाद, मैं मिलिट्री का पुराना घोड़ा, रविंद्र के प्रति, गुलाबी चूड़ियाँ, यह तुम थी, प्रेत का बयान, तन गई रीढ़, चना जोर गरम, आओ रानी हम डोएंगे पालकी, शासन की बंदूक, पता नहीं दिल्ली की देवी गोरी है या काली है। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण कथन को पढ़ा, जो था नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 में मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ के लिए मिला था। और आज हमने त्रिलोचन को पढ़ा था, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं, धरती, गुलाब और बुलबुल, धिंगत, ताप के तायुद्दीन, सप्त, उस जनपद का कवि हूँ, अरगान, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, कनकैनी भी कुछ कहनी भी, मेरा घर, चैती, जीने की कला, गीत गंगा, सबका अपना आकाश है। इनकी प्रसिद्ध कविताएं, गद्य वद्य कुछ लिखा करो, चंपा काले अच्छा नहीं चिंती, तुलसी बाबा, नगई मेहरा, नागार्जुन, धूप में जग रूप सुंदर, नेवला, नैश सिमंगल सुमन। इनका जन्म 1915 में जगरपुर उन्नाव में हुआ था। इनका उपनाम था सुमन। प्रथम संग्रह हिल्लोल। इनके पुरस्कार थे पद्मश्री, पद्म भूषण, देव पुरस्कार, सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मिट्टी के बरात के लिए दिया गया था, और भारत भारती पुरस्कार। इनकी प्रमुख कविताएं थीं हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्वास बदलता ही गया, विद्या हिमालय, मिट्टी के बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठे की बंधनवार है, पर आँख नहीं भरी हैं, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, एशिया जाग उठा है, नवयुग के गान। प्रसिद्ध कविताएं थी गुनिया का यौवन, कोलकाता का काल, चल रही है कुदाली, मास्को अब भी दूर है, चली आ रही है बड़ी लाल सेना, स्टालिनग्राद, सोवियत रूस के प्रति, हाथ देखकर मिट्टी बोल उठी, चल रहे हैं दीप, चलती है जवानी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा संपूर्ण प्रगतिवाद, जिसका हमने पूरे तरीके से रिवीजन कर लिया। अगर इसको आप 1 से 2 बार और देखोगे तो ये बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार हो जाएगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल से हम प्रयोगवाद स्टार्ट करेंगे, इसीलिए रोज़ डेली मेरे वीडियो से अपडेट रहें और देखते रहें, और अपने हिंदी साहित्य की तैयारी को मजबूत करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।